ठीक है, मैंने शेयर किया। अगर देखो आप, इसका स्क्रीन आपके सामने होगा। HDFC बैंक आपको दिख रहा है ना, ये साइकिल्स दिख रही है ना, ठीक है। इसको जरा कायदे से एक बार देख लो, जल्दी से एक बार ठीक से देख लो। ठीक है, देख लिया। अब मैं ये डेट उठा करके आपको दे रहा हूँ वहां पे, ठीक है, चैट पे। उससे क्या होगा कि आपके पास में ये, क्योंकि मैं अब चार्ट पे जाकर के आपको दिखाऊंगा ये, ठीक है, कि क्या हुआ है HDFC बैंक में, तो उसके लिए रेफरेंस के लिए आपके पास ये डेट्स रहेंगी तो बेटर रहेगा। अब आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, प्लीज चैट और मत बढ़ाइएगा, क्योंकि फिर ये डेट ऊपर चली जाएंगी नहीं तो। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे स्टे करिए। कुछ क्वेश्चन हो भी तो टाइप मत करिएगा, बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरीश जी कह रहे हैं नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, स्टिल लिसनिंग एवरीथिंग। अभी परेशान मत होइए सर, अभी दूसरा एग्जांपल इसके लिए मैंने रखा है। ये कई बार क्या होता है, चीजें हमें नहीं समझ में आती, बट फिर धीरे धीरे करके क्लिक होती हैं और फिर समझ में आ जाती है। ठीक है, तो हमें उसको ट्राई देना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम पहली बार में नहीं सीख पाए, नहीं कर पाए। ऐसा परफेक्शन शायद बहुत कुछ ही कम लोग कर पाते हैं, और मैं उसको नहीं मानता। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर हम बार बार वही चीज करें, जैसे कहते नहीं, बार बार कहते कहते जड़मती हो सुजान, तो हम अगर जड़मती भी हैं तब भी समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। सो डोंट वरी। ठीक है, बार बार करने से चीज आ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जल्दी से करते हैं। अब मैं शेयर करूंगा चार्ट जहां पे कि HDFC बैंक है। ठीक है, और वहां पे फिर हम आगे बढ़ेंगे। डेट्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, तो लास्ट डेट जो हमारे सामने आई थी, जस्ट वेट। ठीक है, बीच बीच में आपकी स्क्रीन काली हो जाएगी, वो इसलिए होगी क्योंकि मैं डेट देख रहा हूँ, 6 सितंबर 2021। 6 सितंबर 2021, जल्दी से चलते हैं। 6 सितंबर 2021 से क्या हुआ है HDFC बैंक में, वो देखते हैं चल के। होपफुली आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, ये इन ट्रेडिंग व्यू वाला। 6 सितंबर थर्ड, सिक्स। ठीक है, 6 सितंबर का लो उठा करके। अच्छा, इस साइकिल में एक चीज आपने, एक सेकंड फिर से आपको एक्सेल शेयर करता हूँ। एक्सेल में आप देखो तो ये साइकिल की जो डेट्स हैं, ठीक है, फिर वही 687 डेज का ही डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये भी साइकिल 687 डेज की है, बट जैसे वो वाली 49 डेज की, तो ये 84 डेज की है। ठीक है, अब ये 84 कैसे निकाला, 49 कैसे निकाला, ये लेटर ऑन स्टेज पे आपको समझ में आ जाएगा, जब आप फिर से देखोगे, जब मैं आपको एक्सेल भेजूंगा वहां पे। ठीक है, तो ये चीज आपको बाद में समझ में आएगी। अभी आपके मतलब की बात ये कि यार ये साइकिल ऐसे ऐसे करके रिपीट करती है, और इतने टाइम के अंदर हमको सब चीजें कर लेनी होती है, ये एक मतलब चीज आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आ, आगे चलता हूं और फिर से आपको HDFC बैंक शेयर करता हूं। HDFC बैंक में अब यही है, मैंने 84 डेज दिखाया, तो 84 डेज कैलेंडर डेज, इसको खींचूंगा 84 डेज तक। उसके अंदर जो भी टॉप बना है, वॉट एवर टॉप इसने बनाया है, वही मेरा रिटर्न हो गया इस बार का। ठीक है, 10-10.5% कुछ इसने दिया। ठीक है, वो मैंने वहां पे एक्सेल में लिखा हुआ है, अगर आप अभी आप देखोगे, मतलब दिखा चुका हूँ। डेटे तो मैंने शेयर ही करी है, अभी फिर से HDFC बैंक का वो दिखा दूंगा एक्सेल, तो आपको दिख जाएंगी। रिटर्न्स मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, आप भी चाहो तो लिख सकते हो, पेपर या पेन लेकर के लिख सकते हो जो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं गया इधर। 6 सितंबर के पहले 20 अक्टूबर 2019 में आई थी, 20 अक्टूबर 2019। 20 अक्टूबर 2019, 18 एंड देन 22। ठीक है, तो 20 तो आई नहीं, वही वीकेंड वाली कहानी है। ठीक है, कोई बात नहीं। 84 डेज के अंदर अंदर देखते हैं क्या हुआ, क्या हुआ। 84 डेज के अंदर अंदर इसने ये हाई बनाया, 6% दिया। ठीक है, 6% दिया। अब मैंने क्या किया, 6% मैंने उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, एज अ रिटर्न। फिर मैं 2 दिसंबर 2017 में गया। 2 दिसंबर 2017, यहाँ पे 2 दिसंबर 2017, सॉरी ये तो 18 है। 2 दिसंबर 2018, सॉरी 17। ठीक है, 2 दिसंबर, 2 दिसंबर फर्स्ट, एंड दिस इज फोर्थ का बॉटम लिया। विद इन 84 डेज, विद इन 84 डेज जो भी इसने टॉप बनाया, लमसम 10% बनाया, 10% आ गया मेरे एक्सेल में। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को डेट शेयर करी ना, ये एक्सेल आप लोगों को मेल पे आएगी। ठीक है, अगर आप एंड तक रहते हो तो आपको आ जाएगी मेल पर, उसके लिए परेशान ना होइएगा। फिर 15 जनवरी 2016, नेक्स्ट साइकिल। आपको डेट्स मैं ऑलरेडी चैट पे डाल चुका हूँ। ठीक है, चैट पे अगर आप लोग रिप्लाई ना करो और मैसेज ना डालो, वरना वो डेटें ऊपर चली जाएंगी, फिर आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, तो आपको फिर से एक बार, या तो मैं डेटें डाल दूं क्या।
एंट्री डेट सर फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने ये पास्ट के बेसिस पे निकाल ली। अब एंट्री डेट तो बस आपको वहां पे जो 687 डेज आप ऐड करोगे वो निकल आएगी आपकी, ठीक है। अभी मेरे को 15 जनवरी 2016 में जाना था। 15 जनवरी 2000, एक सेकेंड, कहाँ जाना था यार, मैं भटक गया। 15 जनवरी 2016, 16 में जाना था। 16 तो यहाँ है, दिस इज 16 टू 15 जनवरी, ठीक है। 15 जनवरी 2016, 15 जनवरी, 15 जनवरी, ठीक है। और कहाँ जाना है, 84 डेज के अंदर अंदर। अब देखिए वैसे तो ये दिख रहा है मगर एक्चुअल में ये हाई है, ठीक है। तो यहाँ ये हाई, जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा वहीं तक का हमारा रिटर्न हम देख लेते हैं। तो ये 6.7% इसने भी दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत जल्दी दे दिया। 27 फरवरी 2014, 27 फरवरी 2014, 27 फरवरी, ये 27, 26 के बाद में सीधा 28 है, ठीक है। अभी मैंने शायद बॉटम पे एग्जैक्ट उसको फिट नहीं किया है, 20 यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद में विद इन 84 ट्रेडिंग डेज जो भी हाई बना है मैं पकड़ लूंगा उसको, ठीक है। क्या दिख रहा है, 28% लमसम दिख रहा है, ठीक है, मैंने डाला हुआ वहां पे। आगे चलते हैं। इसके पहले 11 अप्रैल 2012, 11th 11th, ये 12th है, ये 11th है, 11 अप्रैल 2012। अब यार यहाँ पे ये भी आ गया, ठीक है। 12% लमसम इसने दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके पहले 27 फरवरी तो हो चुका, ठीक है। और 25 मई 2010, 25 मई 2010, 25 मई 2010। और इसमें अगर हम देखें तो विद इन 84, विद इन 84, ये है 84, जो भी हाईएस्ट पॉइंट था वो हमने पकड़ लिया, 20%, ठीक है। अभी 7 जुलाई 2010, एक सेकेंड, 7 जुलाई 2008 है, सॉरी, 7 जुलाई 2008। देखो कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार यहाँ पे एंट्री करी और यहाँ पे नीचे चला गया, तो इसका तरीका ऑप्शन ट्रेडिंग का है, ठीक है। अगर आप कैश में जाते हो तो कैश में देर आर काइंड ऑफ 4-5 स्टॉक्स, जिसमें से कि अगर एक नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर जा रहा होता है, एक अगर चला भी गया 4-5 में नीचे तो बाकी पूरा पोर्टफोलियो हेज हो जाता है, ठीक है। अगर आप ये देखो कि कोरोना टाइप का स्टीप फॉल आ रहा है तो उस कंडीशन में हम निफ्टी की पुट खरीद के अपने को हेज कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा पोर्टफोलियो बिल्कुल साफ निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसका ऐसे ट्रेड का रास्ता मैंने यही निकाला, ऑप्शन ट्रेडिंग, और मैं इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करता हूँ, ठीक है। ये 38% आप देख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके पहले जो डेट थी दैट वाज 20 अगस्त 2006। थोड़े से इवेंट और बचे, इन ये खत्म हो जाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। 20 अक्टूबर, सॉरी, अगस्त 2006, 20 अक्टूबर 2006, यही है, अगस्त, सॉरी, 20 अगस्त 2006, ठीक है। डेटें मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई हैं, किसी को भी कुछ शक हो डेट में तो प्लीज जाकर एक बार चेक कर ले, जो मैंने डेटें डाली थी वहां पे। 20 अगस्त 2006, 6 टू 18, 21, ठीक है। विद इन 84 जो भी हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, 29% यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। फिर 2 अक्टूबर 2004, 2 अक्टूबर 2004, 2004, 2 अक्टूबर, अक्टूबर, फर्स्ट निकला, ठीक है, फर्स्ट, विद इन फर्स्ट, चलो ठीक है। 84 जो भी जहां पे भी है और विद इन उसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट देख लिया हमने, 84, 27% लमसम लमसम,
ठीक है। देन वी आर हेडिंग 15 नवंबर 2002। 15 नवंबर 2002। देखिए थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, कभी कभी लोग आपको लग सकता है कि यार ये बोरिंग है, बट यार मार्केट ऐसी ही है। मार्केट में जो एक्साइटमेंट के लिए आता है, हर समय बैठता है, देखता है स्क्रीन के सामने, वो कभी कमा नहीं पाता। जो मार्केट से हट करके मार्केट की बोरिंगनेस को समझता है, वही कमा पाता है एक्चुअली मार्केट से। 15th of November 2002। 15th of November 2002। इसमें विद इन 84 डेज जो भी है हाईएस्ट पॉइंट 30%। ठीक है। 20 अब लास्ट इवेंट बचा 28 अक्टूबर 2000। 28 अक्टूबर 2000। 30th है 27 के बाद में, विद इन 84 डेज जो भी है। अरे 28 दिसंबर था यार, मैं 8 अक्टूबर ले रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, विद इन 84, विद इन 84 डेज जो भी है, ट्रेडिंग डेज या जो भी, हाई बना 27%। ठीक है, तो अब 27% यहाँ आ गया, उधर आ गया। अब एक्सेल फिर से शेयर करता हूँ, अब आप देख लो फिर से एक बार। जो मैंने डेटे बोली थी और जो भी रिटर्न्स बताए थे वो देखो, सबके सब वैसे ही लिखे हैं। ठीक है। अब इसके बाद में इसको जब आप देख रहे हो, तो अब आपसे पूछता हूँ कि यार यहाँ पे आपको मिनिमम कितना परसेंट दिख रहा है, कितना परसेंट दिख रहा है, कितना परसेंट आपको मिनिमम दिख रहा है, जल्दी से बताओ। 6। Shruti, Shrutika is saying, sir, I have joined 11 and a half. Why understand? मैम स्टेट इंडियन ऑफ वेबिनार अभी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप लेट भी हो गए तो कोई परेशानी नहीं है। ओके। सुदेश इज सेइंग व्हिच बेस दीज कैलकुलेशन डेट्स एंड टेकिंग हाई। सर देखिए, जो भी डेट है हमारी, ओके, एंट्री डेट एंड एग्जिट डेट, उनके बीच में जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उसी को हम कंसीडर करते हैं। उसको कंसीडर करने से हमको इंटेंसिटी पता चली जा रही है। मान लीजिए ऐसा भी पॉइंट हो सकता है जहां पे एंट्री यहाँ है, एग्जिट यहाँ है, प्राइस यहाँ से चला, ठीक है, और ऊपर तक गया, और फिर वापस एंट्री एग्जिट के टाइम पे फिर यहीं आ गया, आपको 0% दिखेगा। नहीं, मगर हमको वो 0% नहीं लेना है, उसने जो 30% का मूवमेंट किया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो 30% हमको लेकर के रखना है, और ये हमको पता चल गया कि इट इज मेकिंग काइंड ऑफ रिटर्न, और इस काइंड ऑफ रिटर्न दिस स्टॉक इज गिविंग। अगर ऐसा कर रहा है तो फिर ये हम उठा करके रख लेंगे। ठीक है, 666 सब लोग कह रहे हैं। ठीक है, चलो भाई 6 कह रहे हैं। Kiran is saying, why, sir, why 687 days cycle of Glenmark Pharma had all falls, but HDFC Bank all rises? सर देखिए, अब कौन सी साइकिल क्या कर रही है कि स्टॉक में, अब ये मैं भी नहीं बता सकता। मैंने हिट एंड ट्रायल से डिस्कवर किया, इसका जवाब मेरे पास नहीं, नेचर के पास में हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे आपने देखा 6% आपका मिनिमम। ठीक है, अब 6% एंड अबव कितने केसेस दिख रहे हैं आपको, सारे केसेस को देखो तो क्या 6% सब में दिख रहा है? और टोटल इवेंट कितने हैं? टोटल इवेंट अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इवेंट्स हैं। ठीक है, तो पहला काम तो मैं ये करता हूँ, यहाँ पे 12 इवेंट जो है ना, ये टोटल इवेंट, इसमें 12 कर देता हूँ। ठीक, इसमें 12 कर दिया। ठीक है, टारगेट 1 हो, 2 हो, चाहे 3 हो, सब में 12 इवेंट तो है ही है। ठीक है, अब 6% को अगर हम देखें तो कितने इवेंट में 6% एटलीस्ट मिला है, तो देखा तो सब में मिला है। ठीक है, तो सब में मिला है। सो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे 6% पहले तो टारगेट लिखूं। कितने केसेस मिले? 12 केसेस मिले 12 में से। ठीक है, तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को 12 मिल जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बिगर थिंग, नेक्स्ट बिगर टारगेट आपको क्या दिख रहा है? व्हाट इज द नेक्स्ट बिगर टारगेट दैट यू सी? जल्दी से बताओ। 10%। Sams is saying in Landmark Pharma 29 days but HDFC 84 days. Why? सर ये भी हिट एंड ट्रायल से ही मैंने निकाला है। सो अगर हिट एंड ट्रायल से मेरे को लग रहा है, मान लो कि ग्लेनमार्क फार्मा का साइकिल 29 है, 29 डेज के बाद अगर मैं स्टे करता हूं तो वो फिर मेरे अगेंस्ट मूव कर जाती है, तो मैं 29 डेज से ज्यादा बड़ा क्यों रखूं उसको? सेम चीज एचडीएफसी बैंक में, अगर मैं उससे ज्यादा बड़ा रखता हूं तो फिर उसमें डिक्लाइनिंग मोड ज्यादा आ जाता है, तो फिर मैं उससे ज्यादा क्यों रखूं? ठीक है, 10%। ठीक है, तो 10% के केसेस जरा आप काउंट करो कितने हैं। 1 2
3 4 5 10% एंड अबव, मतलब ठीक है 5 6 7 8 9 10, तो 10 वाले आपको मिल रहे हैं 10 केसेस, ठीक है। और उसका अगर प्रोबेबिलिटी देखो 10/12 करोगे सॉल्व तो 83% आ जाएगा, ठीक है। ये 10% का प्रोबेबिलिटी भी आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ नेक्स्ट 10 से बड़ा कौन सा है, जल्दी से बताओ। 10 से नेक्स्ट बड़ा कौन सा है? 12, सुदेश इज सेइंग 12, 12 12 12 12 12, सब लोग 12 कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, सब लोग समझ गए। इवन जो लोग लेट आए थे वो भी शायद समझ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 12% मैंने लिख दिया, ओके। सो व्हाट वी कैन डू हियर, 12% तो मैंने लिख दिया, बट हाउ मेनी केसेस ऑफ 12 एंड अबव, जल्दी से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस, ठीक है। 8/12, ठीक। बट एक चीज देखो आप यहाँ पे रिसेंट में अगर आप देखो तो 12 एज सच दिया नहीं है रिसेंट में, ठीक है। तो 12 मैं कोशिश करूंगा 12 की तरफ ना जाऊं, मैं इन्हीं दोनों टारगेट में अपना काम कर रहा हूं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अभी टारगेट हमको पता चला क्या, 6 10 एंड 12%, ठीक है। ये सारे मेरे टारगेट्स हैं। डायरेक्शन क्या है, बुलिश। अभी आप लोगों ने देखा, मैंने ये आप लोगों को दिखाया, फिर से एक बार देख लो कि मैं अगर ऐड करता हूं 6 सितंबर 2021 को आया था ये साइकिल रिसेंट में ही, ठीक है। माइनस किया मैंने प्लस करना था, प्लस 687 करा मैंने, ठीक। व्हाट यू सी 25 जुलाई 2023, यहाँ पे भी वही डेट लिखी हुई, मतलब वही डेट आई, ठीक है। और अब हम जब ये आएगी तो हम 84 डेज तक स्टे कर सकते हैं, बट टारगेट अगर पहले पूरे हो जाते हैं तो हम निकल ले आएंगे, ठीक है। अब 25 जुलाई हमने जाकर के ले लिया, 25 जुलाई, ठीक है। ये हमारा एंट्री डेट हो गया, ठीक है। देन बुलिश डायरेक्शन है, ये भी हमको पता है, ठीक है। टारगेट्स हमको अभी पता ही चल गए थे 6 10 और 12। देन प्रोबेबिलिटी आपको पता है, यहाँ पे अगर आप देखो तो 100 183 67 183 67, these are the probabilities, ठीक है। एग्जैक्ट एग्जिट डेट कहाँ है भाई, यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं 84 ऐड कर दूं 25 जुलाई 2023 में, देन आई विल गेट दिस डेट 17 अक्टूबर 2023। तो 17 अक्टूबर 2023 इज माय बाउंड्री डेट और से एग्जिट डेट। बट अब एग्जिट के दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास, there could be two ways. एक is target one is target one based, and then second is date based. Target based is better, ठीक है। आगे चलते हैं now। नहीं सर दिनेश जी, एक साल नहीं, आप सोचो कि आपको 25 जुलाई 2023, मतलब अभी 1.5 साल वेट करना है। 1.5 साल बाद आएगा ये, 1.5 साल बाद आएगा, आप वेट करो, ठीक है। अब यार देखो, वेट करना तो देखो, मैं आपको एक डेमो साइकिल दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको देखना ना देखना आप समझो, इसको देख करके मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर कंसंट्रेट करो, क्योंकि इससे बेटर साइकिल आप जीसीडी में निकाल सकते हो। तो क्या आप 1.5 साल तक वेट करोगे इस साइकिल के लिए? जब आप जीसीडी में तुरंत जाकर के सब कुछ निकाल सकते हो तो क्यों आप वेट करोगे इसके लिए? बस वो बात है कि भाई जीसीडी के अंदर जो आने के लिए कमिट करना है वो अब आपको देखना है, ठीक है, ठीक है।